के सिन्हा साहब, ये बताइए कि अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से इस तरह के कई वीडियो जारी किए जा रहे हैं। अब इसमें से कितना सच्चाई है और कितना प्रोपेगेंडा है, ये अपने आप में एक अलग सवाल है। लेकिन अमेरिकन फोर्सेस के रुख को आप किस तरह से देखते हैं? कई बार हमने देखा अमेरिका की एयरफोर्स की तरफ से एयर स्ट्राइक की जाती है जिसमें बहुत सारे तालिबानी आतंकी मारे जाते हैं, लेकिन कई जगहों पर लगातार कब्जा किया जा रहा है तालिबान की तरफ से और अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो चुप नजर आ रही हैं, कुछ करते दिखती नहीं है और तमाम इलाकों पर कब्जा तालिबान का होता जा रहा है। यह भी हकीकत है। अमेरिकन फोर्सेस के रुख को कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, अमेरिकन फोर्सेस की जो एक्शंस को समझना है तो थोड़ा सा पीछे जाइएगा। हाँ। जब 96 से 2001 तक तालिबान का शासन था और 9/11 के बाद जब वो आए थे, तो जब उन्होंने एक्शंस किया तो उस समय केवल उनकी कब्जा हो पाया और उनका डोमिनेशन हो पाया करीब 70% एरिया में। तब भी 30% इलाका हरदम तालिबान के पास ही रहा और उसमें सबसे ज्यादा हक्कानी ग्रुप का, और वो पाकिस्तान नियोजित था जो 30 से 40 कैंपें चलाई थी। तो आप देखिए साउथ में, स्पेशली साउथ वेस्ट के इलाके में ये पूरा दबदबा रहा है इनका। देखिए उसके बाद क्या हुआ, 2011 में जब मारे गए उसामा बिन लादेन, उसके बाद अमेरिका उस समय से ही इंडिकेशन दे रहा है कि वो ग्राउंड पे एक्शन नहीं कर। 2014 से तो कोई ग्राउंड के ऊपर एक्शन नहीं है, केवल एरियल है, यूएवी से अटैक्स आते हैं उनके। 2014 से लेकर के देख लीजिए 6 साल हो चुका है। तो अफगान आर्मी ही करती रही है उन इलाकों में जहां पर वो कर पाए। मगर मैं फिर से आपको बताता हूं, पूरा का पूरा मसला जो है, जो लोग आए हैं ये पाकिस्तान और जो यहाँ के जो अफगानी, जिसको तालिबान आप कहना चाहते हैं, जो स्टूडेंट हैं एक्चुअली होना चाहिए था, अब तो बूढ़े स्टूडेंट हो चुके हैं। तालिबान का मतलब स्टूडेंट्स है जो यहां से चला। शुरू में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। जब इनकी आई थी 96 से 99 तक, कहा जाता है 98 तक लोग इनकी पूजा करते थे क्योंकि ये इन्होंने बहुत सारा डेवलपमेंट का काम किया था। उसके बाद इनका रुख बदला जब इन्होंने इस्लामिक इमिरेट की बात की। इस्लामिक इमिरेट आए जिसमें सरिया ले आए, महिलाओं को सीधा गोली मार देते थे, उनको कहा कि घर के अंदर आपका। सिन्हा साहब, आप अब कहां जाते देख रहे हैं अफगानिस्तान को? आपके नजरिए से, आपके एक्सपीरियंस से अब आपको अफगानिस्तान किस ओर बढ़ता दिख रहा है? क्या गुंजाइशें नजर आ रही है? देखिए, सबसे बड़ा जो हुआ और पूरा विश्व इसमें शायद कहीं फंस चुका है, जो अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती की कि इनको एक पॉलिटिकल स्वरूप मान लिया। जो दोहा में कार्रवाइयां चल रही हैं, आज हम भी, भारत भी कहता है कि वही एक आशा है कि शायद ये शेयर कर लें पावर, और ये बदला हुआ तालिबान है। बदला हुआ तालिबान नहीं है, मगर ये मान के चलिए, क्योंकि इसमें एंट्री ईरान की भी होगी, इसकी एंट्री रशिया के भी होगी, अमेरिकन भी करेंगे। जिस तरह से पूरा खून खराबा हुआ था और आपने यमन में देखा, सीरिया में देखा, क्योंकि आप नहीं कर सकते एपिसेंटर को शिफ्ट करके सेम कैलकुलेट की बात नहीं कर सकते। और तालिबान अभी कह रहा है कि वो कहीं हस्तक्षेप नहीं करेगा, यूएस में हस्तक्षेप नहीं करेगा, भारत में हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो केवल अफगानिस्तान में। ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आरिफ अब्बासी साहब, मुझे ये बताइए कि अफगानिस्तान में आज इन खूंखार क्रूर तालिबानी आतंकियों से आप लोगों को क्या उम्मीद नजर आ रही है जो इनका सपोर्ट करने के लिए वहां पहुंच गए? सॉरी, मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं। देखिए, हम असूली तौर पे अफगानिस्तान के अवाम को सपोर्ट कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वहाँ अमन कायम हो, वहाँ का अमन ही खिते की सलामती का जामिन है। अब इंडिया की एक अपनी सोच है। आरिफ अब्बासी साहब, जो हो रहा है उसके ठीक उलट बयान दे रहे हैं आप। मैंने आपसे पूछा कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से आप वहां पर अफगानिस्तान में तालिबान का सपोर्ट करने के लिए पहुंच गए? एक तरफ आप कहते हैं कि हमने अपनी सीमाओं को सिक्योर कर लिया, कहीं तालिबानी आतंकी घुसना है पाकिस्तान के अंदर, दूसरी तरफ आप उनका सपोर्ट करने पहुंच जाते हैं अफगानिस्तान की बात करते हैं। हम अफगानिस्तान की सालमियत की सलामती की बात करते हैं। हम ये चाहते हैं अफगानिस्तान में अमन ठीक है, अफगानिस्तान के आम लोगों की बात करते हैं ना, उनकी सोच रहे हैं ना। पाकिस्तान तो तालिबानी आतंकी उनके ऊपर क्रूरता कर रहे हैं, बेरहमी की सारी हदें पार कर रहे हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, हम समझते हैं कि जो पिक्चर इंडिया पेश कर रहा है
ये एक मखसूस ज़हन की पैदावार है। इंडिया को पता नहीं क्या खौफ है अफगानिस्तान से, वहां जाके 3-4 अरब डॉलर भी लगाता है और वे एक खटपुतली हुकूमत को पिछले 20 साल से सपोर्ट भी करता है। अब जब अफगानिस्तान से अमेरिका नेटो चली गई तो अफगानिस्तान के अवाम को आप लोग किसे खौफ है ये तो वक्त बताएगा। हालांकि अब तो हमने पीओके को लेकर भी शुरू कर दिया कि जल्दी वापस लाना है, तो आप अपनी तैयारियां कर लीजिए।